खीर तो हनी की फेवरेट है ना? तो कौन खाएगा, कौन खाएगा खीर, कौन खाएगा? अरे बाप रे, हनी ने खा ली। मेरा पुत्र ले ले खा। रॉकी डार्लिंग्स, यहाँ से जाने का रास्ता बंद है। असुविधा के लिए खेद। सॉरी फॉर द इंट्रोडक्शंस। हाँ, ये सब करतब करने में मजा आता है तुम्हें? अभी अभी तो आए हो, पूरा टाइम मेरे साथ भी स्पेंड कर लो। देखो, टेंशन्स की वजह से तुम्हारे फोरहेड्स के नीचे भी डार्क सर्कल्स आ गए हैं। शट अप! तुम्हारी फालतूगिरी बर्दाश्त करने का ना मेरे पास पेशेंस है और ना टाइम। और तुम बहुत मना ली पिकनिक, अपने बैग पैक करो, आज ही हॉस्टल वापस जाओगे। सॉरी सर, पर मुझे वहाँ नहीं जाना। वो बहुत गंदा बोर्डिंग स्कूल है। मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा। मैं खुद बॉय बनूंगा। मुझे प्लीज यही रहने दो, अपनी बीजी के साथ प्लीज। पुत्र, बच्चे की बात मान ले, ये खुश नहीं है हॉस्टल में। आज ही इसकी टिकट बुक करवा दूंगा। देख रॉकी, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज है, बहुत गुस्सा है मुझ पर, लेकिन मेरा गुस्सा तो इस नन्ही सी जान पर क्यों निकाल रहा है? अनजान लोगों से जीवन ज्ञान लेने का कोई शौक नहीं है मुझे, और ना ही उनका कोई हक है मेरे फैसलों पे अपनी राय देने का। क्या हो गया है तुझे? तरस नहीं आता इस पर? नहीं आता तरस। वो क्या है ना, तरस खाना मेरे खून में ही नहीं है, क्योंकि मेरे माँ बाप ने अगर तरस खाया होता मुझ पे, आज मेरी जिंदगी इतनी खोखली नहीं होती। हेलो स्वीटी, मैं हनी बोल रहा हूँ। तूने चीटिंग की ना मेरे साथ? मैंने मना किया था ना, तो फिर क्यों बताया तूने अपनी मम्मी को कि मैंने तुझे फोन किया था? गुस्सा मत हो हनी, वो दिल तोड़ दिया यार स्वीटी। मम्मी पापा फिर से मुझे बोर्डिंग स्कूल में भेजने पे तुले हुए। तुम मत जा यार हनी। अब तो तीर कमान से निकल चुका है स्वीटी। तुझे निशाना लगाने से पहले सोचना चाहिए था। हनी पाजी, जल्दी दिमाग की बत्ती। हाँ अंजलि, तुम प्लीज मुझे ना जल्दी सॉर्ट करके बताओ कि तुम कब तक आओगी। एक मिनट अंजलि, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, मुझे कॉल आ रहा है। हेलो हेलो खुशी एंजल। हनी, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई। मैंने झूठ बोला था ना। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? आप फ्लाइट में जब सो रहे थे ना, तो मैंने आपके फोन से खुद को फोन लगाकर आपका नंबर ले लिया था। क्यों? क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। इसलिए लाइफ में मुझे कभी भी डर लगा तो मैं आपको कॉल कर सकता हूँ, क्योंकि आप तो मेरी खुशी एंजल हो ना। अच्छा, मैं आपकी खुशी एंजल हूँ। पर मैंने आपको परेशान किया, आपको रुलाया। कोई बात नहीं बच्चे, मैंने आपको माफ कर दिया। तो एक बार मेरे घर में आकर मेरे मम्मी पापा को भी बता दो कि आपने मुझे माफ कर दिया है, प्लीज। उसके बाद शायद वो मुझे हॉस्टल में डालने से मना कर दे। मुझे नहीं लगता कि मेरे वहाँ आने से और आपके मम्मी पापा को समझाने से वो मेरी बात मानेंगे या समझेंगे। हम एक काम करते हैं, जब कुछ वर्क नहीं करता ना, तो गॉड हमारी हेल्प करते हैं, ओके? और आज रात को जब स्टार्स निकलेंगे ना, तो हम दोनों स्टार्स देख के प्रे करेंगे। सच्ची? मुच्ची। बाय। आई विश खुशी एंजल मेरी मम्मी भी आपकी जैसी होती। टीचर की जॉब मैंने ले ली, ये अपॉइंटमेंट लेटर। लेकिन मैम, हमारा प्लान तो बच्चे को किडनैप करने का था ना, फिर अचानक ये जॉब वगैरह, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। There's a change of plan. अब हम उस बच्चे को किडनैप या मारेंगे नहीं, हम उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे। बॉस ने बोला है कि प्लान की कामयाबी के लिए बच्चा बहुत जरूरी है। अब हम यहीं पर बच्चे के साथ अमृतसर में रहेंगे। पर मैम, हमारी बात कुछ और हुई थी कि बच्चा हॉस्टल जाएगा, हम वहां पर उसे किडनैप करेंगे, और अचानक ये सब क्यों मैम? और हमें बच्चे से जो हासिल करना है वो तो हम करेंगे ही, फिर मुंबई में हो या अमृतसर में, क्या फर्क पड़ता है? हमने बात की है अपने इंजीनियर से, इतना आसान नहीं है।
वो बॉम्ब जो एयरपोर्ट पर हमने बच्चे के अंदर फिट किया था वो भी एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस पर है। अब वो बच्चा एक जीता जागता सांस लेता बॉम्ब बन गया है और हमें उसे एक बॉम्ब की तरह ही इस्तेमाल करना होगा। उस वक्त एयरपोर्ट पर हमारे साथी को जो ठीक लगा उसने किया। कैसे भी करके उसे हॉस्टल जाने से रोको। इंडिपेंडेंस डे यानी कि 15 अगस्त का जो फंक्शन होने वाला है उसे अटेंड करने के लिए यूएन डेलीगेशन आ रहे हैं और वो लोग हमारे होटल में स्टे करेंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमें इंटरनेशनल क्लाइंट्स को होस्ट करने का मौका मिलेगा। कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। स्टाफ वेंडर की मीटिंग मैं खुद करूंगा। आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। गुड लक। हेलो सर, मैं आपसे पर्सनली मिलके आपको हमारे स्पाइसेस के सैंपल का टेस्ट करवाना चाहता था, जैसे लौंग, इलायची, केसर वगैरह वगैरह। खुशी मैम, एग्जाम्स का बहुत प्रेशर है, कॉलेज टॉप करने का प्रेशर, हायर स्टडीज का प्रेशर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या कम था हमारे ऊपर जो आपने ये सब प्रेशर भी लाद दिया। मैम, एक ही चीज से स्ट्रेस कम होता है मेरा, वो है अल्कोहल। अल्कोहल या फिर नशे ने आज तक कोई प्रॉब्लम सॉल्व करी है माय फ्रेंड? अल्कोहल या नशा आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करता, बस थोड़ी देर के लिए आप उन्हें भूल जाते हैं और फिर जब आपको होश आता है तो आप वक्त भी गवा चुके होते हैं और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं होती। अपने आप को बर्बाद और खत्म करने का सबसे आसान तरीका है शराब या फिर ड्रग्स। कबूतर बिल्ली को देख के आंखें मूंद लेता है, सोचता है प्रॉब्लम टल गई। और ऐसा ही हमारे साथ जिंदगी में भी होता है, क्योंकि जैसे बिल्ली कबूतर को निगल जाती है वैसी जिंदगी भी आपको निगल जाती है, क्योंकि आप तो खोए होते हैं कहीं और, किसी और दुनिया में, नशे की वजह से। क्या है ना सर, वो मेरे बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। मुझे तो खुद से मिले जमाना हो गया, वो क्यों मुझसे मिलना चाहते हैं? दरअसल आजकल रेट इतने ज्यादा हो गए हैं कि बिजनेस ऑपरेट करना बहुत मुश्किल हो गया है। किसी सेफ जगह से ही बिजनेस ऑपरेट करना बहुत जरूरी है। और आपका ये होटल अमृतसर का बेस्ट होटल है, यहाँ से कोई ड्रग्स का धंधा ऑपरेट कर सकता है ऐसा कोई सोचेगा भी नहीं। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? होश में है? एक गोली का टक के आया है। ऐसे एक बात बता, ऐसे इतने छोटे से बैग में जो ये गोलियां हैं, इनकी कीमत उतनी है जितना एक आम आदमी पूरे साल में कमाता है। मुझे नहीं लगता कि पुलिस को डाउट होता होगा कि तू इतने हाई प्रोफाइल होटल में क्लाइंट्स के साथ डील करता होगा। क्या है ना सर, आप सिर्फ काले बादल देख रहे हैं, उसके पीछे की सुनहरी नहीं देख रहे। 15 अगस्त के फंक्शन की तैयारी चल रही है, पुलिस का सारा ध्यान सिक्योरिटी की तरफ होगा, हर कोई बिजी होगा। और ऐसे माहौल में अगर होटल के अंदर थोड़ी बहुत लेन देन हो तो किसी को क्या पता चलेगा? सोच के बताऊंगा। चलता हूँ। हेलो। तो कैसी रही डीलर के साथ मीटिंग? नारकोटिक्स ऑफिसर रॉकी खोसला, उसका बॉस मुझसे मिलना चाहता है, होटल से ऑपरेट करने का ऑफर दे रहा है। नेक काम में देरी कैसी? कल ही मिलो। और आपने तो कहा था कि ऐसे ही। टाइम के साथ स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ती है, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। हमारे लिए ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी डिटेल्स मिलके बताऊंगी। ओके। तारों को देखकर आज रात विश मांगोगे तो पूरी होगी, ऐसा कौन बोलता है? आरजे खुशी। अगर आज रात आप किसी तारे को देखकर विश मांगेंगे तो वो तारा खुद टूटकर आपकी विश जरूर पूरी करेगा, क्योंकि जो चीज सच्चे दिल से मांगी जाती है ना, वो जरूर पूरी होती है। अच्छा चलिए, आपको विश्वास नहीं होता, अपनी विश के साथ आप चांस नहीं लेना चाहते, तो ठीक है, एक बहुत ही क्यूट से छोटे से मासूम बच्चे के लिए आज आप सब मेरे साथ विश मांगेंगे प्लीज?
से अगर कोई भी विश मांगो तो वो जरूर पूरी होती है। आप में से जो जो लोग मेरी इस बात से अग्री करते हैं वो जल्दी से मुझे कॉल लगाए और बताइए अपने दिल की बात। नंबर तो आप सबको याद होगा, 4242222244। चलिए लेते हैं हमारे फर्स्ट कॉलर को। हेलो। लाइफ में हैप्पी नहीं है। आई अंडरस्टैंड आप अपने दिल की बात कह रहे हैं, पर अगर थोड़ा जोर से बोलेंगे तो मुझे सुनाई देगा। अभी कुछ भी क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा। हेलो हेलो। अब पहुंची मेरे दिल की आवाज तुम तक। ये शायद कनेक्शन ही गलत लग गया, ठीक से आवाज आ ही नहीं रही है। वो क्या है ना आरजे खुशी, इंसान जो सुनना चाहता है उसे वही सुनाई देता है। मैं तुम्हारी बात से अग्री नहीं करता ना, शायद इसीलिए तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही। दिल से मांगोगे तो सब विश पूरी होंगी। बकवास। आपकी आवाज तो मुझे ठीक से नहीं आ रही, पर आपके गुस्से में बहुत दर्द जरूर सुनाई दे रहा है। नाम क्या है आपका? नाम आकाश। वाओ, तारे तो आकाश के और भी करीब होते हैं। एक बार सच्चे दिल से विश मांग के तो देखिए, जरूर पूरी होगी। जो तारे खुद टूटे हुए हैं वो मुझे क्या जोड़ेंगे? क्यों आकाश? दिए के नीचे भी तो अंधेरा ही अंधेरा होता है, और वो फिर भी चारों ओर रोशनी फैलाता है। ये सब फिल्मी बातें हैं आरजे खुशी। अगर ऐसा होता ना तो जिसे मैं सच्चे दिल से प्यार करता था, सबसे ज्यादा चाहता था, वो कभी मुझे छोड़ के नहीं जाती। अगर आपने उन्हें सच्चे दिल से चाहा है ना, तो वो जरूर मिलेगी। एक बार सच्चे दिल से विश मांग कर देखिए, लाइफ में कुछ कनेक्शंस कभी नहीं टूटते। वो हमेशा आपके साथ रहते हैं, हमेशा आपके दिल में रहते हैं। ऑल द बेस्ट टू यू, और मेरी तरफ से आपके लिए एक गाना। हेलो। काम हुआ? बस अभी हो जाएगा। अब देखते हैं हनी कैसे वापस बोर्डिंग स्कूल आता है। थक गए होगे ना? हेड मसाजेस कर दूं? कुछ ना करने का और चुप रहने का क्या लोगे तुम? हनी की वजह से एंग्री हो मुझसे? हरलीन, मेरे पास आने की कोशिश करना बंद करो हरलीन। तुम्हारे और मेरे बीच में जो दूरियां हैं वो कभी खत्म नहीं हो सकती। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे पास आने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो हट जाओ ना पीछे। क्यों बार बार मेरे पास आती हो? तुम्हें मैंने अपनी जिंदगी का हिस्सा इसी शर्त पे बनाया है कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने की कोशिश ना करो। तो प्लीज मुझे परेशान करना बंद करो और जाके हनी को संभालो। परेशान? वाइफ हूं मैं तुम्हारी। अपने हस्बैंड से प्यार मांगना कौन सा पाप है रॉकी? प्यार? हरलीन, तुम यहाँ मेरे प्यार के लिए नहीं, बल्कि इसलिए आई थी क्योंकि तुम्हें शहर में ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए थी, जो कि मैंने तुम्हें दे दी। उसके बाद तुम्हें बच्चा चाहिए था, मुझे नहीं। और तुमने जिद की, मेरी माँ ने जिद की, बच्चा दे दो, पोता दे दो, तो दे दिया। अब तो मेरी जिंदगी को नर्क बनाना बंद करो और बच्चों को संभालना सीखो कम से कम। Not again. Happy, 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 happy. मर के भी तुझे चैन नहीं है ना हैप्पी? मेरी जिंदगी खराब कर दी है तूने, जो कि मेरी तरफ देखता भी नहीं। और इसमें सिर्फ तेरी गलती है, वो अब तक तुझे भुला नहीं पाया। अच्छा हो गया कि तू मर गई है बे, क्योंकि तू अगर गलती से भी जिंदा होती ना, तो मैंने
तेरी तेज कर देनी थी। डॉक्टर ने बोला आपने बिल्कुल ठीक हो जाना। बैठो। तो कुछ भी बोलते रहो, मेरी तबीयत ना ठीक नहीं है। आप चिंता नहीं करो, मैंने आपकी तबीयत ऐसे ठीक कर देनी। 1 मिनट रुक। बेटा, आपके यहाँ कौन सी आइसक्रीम बेस्ट है? मैम हमारे पास सारे बेस्ट आइसक्रीम है। मैम जाइए, आप सारी ले आइए, जाइए। सारी? हाँ हाँ मैम 25 फ्लेवर्स हैं। हाँ तो क्या हुआ, 25 फ्लेवर्स है तो हमने भी पैसे देने, फ्री में नहीं खानी। और जल्दी जाके लेके आना, नहीं तो उसमें से 15 मैंने आपको ठूस ठूस के खिलानी। जाओ। चलो। हेलो। सामान अंदर रख दो। क्यों सर? मैं बोर्डिंग स्कूल नहीं जा रहा। आप लोग अब तक गए नहीं? स्कूल में गैस लीक का केस हुआ है। हादसे की वजह से पूरा स्कूल ढह गया है। हादसा रात को हुआ था, इसीलिए किसी बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हादसे की पूरी जांच होगी और कुछ महीने के लिए स्कूल बंद रहेगा। पूरी पैकिंग तो कर ली मैंने, वेस्ट हो गई। हनी, 10 मिनट में रेडी हो जा, हम तेरे पुराने वाले स्कूल चल रहे हैं। अब खिलाओ दही चीनी बीजी। बहुत बदमाश हो गया ये। इतनी आइसक्रीम खा ली जितनी मैंने पूरे के पूरे साल में नहीं खाई होगी। आपने रोका क्यों नहीं मम्मी? खुशी अंजल, मुझे नहीं जाना वहाँ, वो बहुत गंदा स्कूल है। प्लीज आप मेरी हेल्प करो ना। पता नहीं हनी की विश पूरी हुई कि नहीं। हेलो हेलो खुशी अंजल। हनी, आप कहाँ से बोल रहे हो बच्चे? और कहाँ से? मुंह से बोल रहा हूँ खुशी अंजल। अरे मेरा मतलब कि हॉस्टल से या घर से? मेरी खुशी अंजल मेरे लिए कोई विश करे और वो पूरी ना हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? मैं यही हूँ खुशी एंजल, क्योंकि वो बोर्डिंग स्कूल तो खुद ही बंद हो गया। अब मैं अपने पुराने स्कूल सनशाइन न्यू जा रहा हूँ। अरे वाह, दे ताली। ले ताली। चूहे की तरह यहाँ छुपकर क्यों बैठे हो? किससे बात कर रहा है तू? मुझे भी बड़ी चुल मचती है ना। देख, तेरी मुंबई वाली स्कूल ना, उसकी बिल्डिंग आधी ढह चुकी है, पर कुछ वक्त के लिए मरम्मत के लिए बंद है, हमेशा के लिए नहीं। जैसे ही ठीक होता है ना सब, मैं तुझे वापस भेजने वाली हूँ वहाँ। नहीं, तभी मुझे चैन मिलेगा और शांति मिलेगी। फोन रखूं? बिल्स आता है चीज का। I love you खुशी अंजल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।